हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 सितंबर और हम 10 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और ये उपलब्धि केंद्र सरकार की उल्लास योजना के अंतर्गत हासिल की गई है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है, तो पहला राज्य मिजोरम है और दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा राज्य और चौथा बन गया है हिमाचल प्रदेश। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूनुस अहमद को। किसको किया गया है? यूनुस अहमद को। मध्य पूर्व में डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक है। मध्य पूर्व में डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय के नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? यूनुस अहमद को। पुरस्कार प्राप्त करता यूनुस अहमद है, जो कार्यकारी निदेशक है डॉट स्पेस को वर्किंग के। मान्यता केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से और प्रदान करने वाली संस्था है, किस संस्था के द्वारा दिए गए? तो दिए गए अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। और इसे कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया दुबई के अंदर। समारोह स्थल कहाँ था? दुबई के अंदर। को सम्मान देने वाले तो ये शेख मदार बिन हुवैदेन अल केतबी, तो चेयरमैन है शारजाह केमल रेसलिंग क्लब के। केमल रेसलिंग क्लब के जो चेयरमैन है शेख मतार बिन हुवैदेन अल केतबी, इन्होंने ये प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी इवोन मैकगिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी इवोन मैकगिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है डेल कंपनी। कौन सी कंपनी है? डेल कंपनी है। इस कंपनी की जो मुख्य वित्तीय अधिकारी है इवोन मैकगिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डेल की मुख्य वित्तीय अधिकारी इवोन मैकगिल ने सितंबर 2025 में पद, यानी 9 सितंबर को इन्होंने पद छोड़ दिया है। 31 अक्टूबर 2025 तक सलाहकार के रूप में कंपनी से जुड़ी रहेगी। पद छोड़ने की जो तिथि है वो 9 सितंबर 2025 है और जाने वाली मतलब इवोन मैकगिल ये पद छोड़ के जाने वाली। और इसके बाद में जो अंतरिम सीएफओ है डेविड केनेडी, जो वर्तमान में डेल में ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेगी। और बात करें डेल कंपनी के सीईओ की, तो वह है माइकल डेल। कौन है? माइकल डेल। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय फुटबॉल टीम ने तजाकिस्तान के हिस्सोर के अंदर हिस्सोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAFS नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के अंदर मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है और ये भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है। आयोजन ये जो CAF है नेशंस कप 2025 स्थान हिस्सोर सेंट्रल स्टेडियम तजाकिस्तान के अंदर
और परिणाम भारत ने 1-1 ओमान यानी भारत 3-2 से पेनल्टी शूटआउट जीता है और कांस्य पदक हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हाल ही में यानी देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, अपने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये बने सीपी राधाकृष्णन। कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता सूची में 452 वोट मिले। कितने? 452 वोट। और वही इनके विपक्ष एनडीए कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं और राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब स्वास्थ्य सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और उनका जो कार्यकाल है वो 10 सितंबर 2027 तक था। इस वजह से उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए गए हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा कराया जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 63 के अंदर और भाग 5 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 67 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन पर हिंसक विरोध के प्रदर्शन के चलते इस्तीफा दे दिया है। तो ये दिया है नेपाल के। किस देश के? नेपाल देश के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर 26 सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगाया था और उसके जो चलते जो विरोध हुआ है तो उस विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर बैन पर हिंसक जो विरोध प्रदर्शन है के चलते मंगलवार को यानी 9 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओली के अलावा 4 अलग जो मंत्री है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और 8 सितंबर को जो प्रदर्शन शुरू हुआ था इसके अंदर 22 लोगों की मौत हो चुकी थी और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो वर्ष 2026 का जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका G20 की मेजबानी करेगा और इसका जो पहला सम्मेलन है वो 2008 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था और भारत ने 2023 के अंदर इसकी मेजबानी की थी और ब्राज़ील ने 2024 के अंदर, और जो 25 में हुआ था वो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। बात करें G20 की तो इसकी स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। और इसके 19 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 19 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस यानी विश्व पीटी दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो 1996 से हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। जो 1951 में विश्व फिजियोथेरेपी की स्थापना की स्मृति के अंदर मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है स्वस्थ उम्र बढ़ना। क्या है? स्वस्थ उम्र बढ़ना। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में लिवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है और जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फूजी पर 102 वर्षीय
कोकिची आकुजावा ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। पीएनबी बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। रूस देश की कंपनी फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर के लिए वैक्सीन विकसित की है। और 28वीं IIT मैट्रिक्स से ATU एशियन टेबल टेनिस टीम रैंकिंग का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर राज्य के अंदर किया जाएगा। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। और हाल ही में टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।